साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम मीठोपुर गांव में हैं। मीठोपुर गांव जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी चर्चित जो है नीतू हत्याकांड प्रकरण का मामला है। और उस मामला को लेकर के काराकाट सांसद कॉमरेड राजा राम सिंह यहाँ आज उपस्थित होंगे। चलिए हम देखते हैं कि वहाँ क्या क्या बातचीत होगी और नीतू के जो परिजन हैं उन लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इस हत्याकांड को लेकर के, क्या कानूनी कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ है, तमाम चीज़ों पे यहाँ बातचीत होगी। हम उन सब बातों को आपको दिखाएंगे। अपने को बुलाया गया था इंद्रपुरी थाना, पुरानी थाना में बुलाया गया। वहाँ जब पूछताछ होने लगा तो अकेले अकेले में पूछते हैं। जब बाहर आए तो किसी वहीं के कांस्टेबल के द्वारा मुझे कहा गया कि ये वीडियो कॉलिंग दुर्गापुल का है। और जो दुर्गापुल यहाँ है, दुर्गापुल यहाँ के निवासी जानते होंगे कि दुर्गापुल का लड़की बताई कि हम यहाँ पे हैं। और दुर्गापुल से 24 घंटा में आप सोच सकते हैं मोकर कहाँ है। अगर प्रशासन आत्महत्या ये दिखा रही है तो मुझे लास्ट लोकेशन दिखाया ना लड़की का। लास्ट लोकेशन कहाँ का है? सीडीआर के माध्यम से तो पूछताछ कर लिए, तो सीडीआर जारी करे। तो लास्ट लोकेशन लड़का के कहाँ था जो बात किया, लड़की का लास्ट लोकेशन कहाँ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाए। ये अगरेर थाना, हम तो दबाव नहीं डाले। अगरेर थाना खुद से लिखती है कि गले में चोट है, जीभ बाहर है, हत्या करके 100 को छुपाने की साजिश से नहर में फेंक दिया गया। ये हम नहीं लिखे, अगरेर थाना लिखी। और वही एसपी साहब के कहने के बाद एसडीओ साहब जारी करते हैं कि लड़की ने लड़का से वीडियो कॉल का बात किया, प्रेम प्रसंग था, 2.5 साल से बातचीत चल रही थी। और वीडियो कॉल के माध्यम से लड़का को बोला कि राकेश हमसे बात नहीं कर रहा है, राजेश हमसे बात नहीं कर रहा है, राजेश नाम का लड़का है, वो हमसे बात नहीं कर रहा है। उसके दोस्त पे वीडियो कॉलिंग करके बोलती है कि हम मर जाएंगे, दुर्गा पुल के पास हम खड़े हैं। तो प्रशासन इतना जारी करते हैं तो आप वो भी जारी करें कि लास्ट लोकेशन है यहाँ पे दुर्गा पुल का है। जब बोलिए तो मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट लोकेशन जारी करें, लड़का का भी लड़की का भी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाए। ये नहीं कि लिपापोती किया जाए, घुमाया जाए, उल्टा गार्जियन पे ही दबाव बनाया जाए। तो मोबाइल ले गए, ठीक है, आप जांच करिए, हम रोक नहीं रहे। आप हमारे तरफ से खुली छूट है, आप जैसे जांच करना है जांच करिए। अगर दोषी हम हैं तो हम पे ही कार्रवाई कीजिए, लेकिन जांच करिए, आप अच्छी तरीक़ा से जांच तो करिए। ये नहीं कि गुमराह करिए। आप भेजा गया है डीएनए टेस्ट करने के लिए जी, कपड़ा का भी कुछ नहीं है। तो कपड़ा का रिपोर्ट क्या आया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बताया जा रहा है। बोलते रहे प्रशासन के द्वारा पूरा लिपापोती किया जा रहा है, जैसे नबी नगर हुआ। मैं चाहूँगा सर से कि एसपी साहब से बात करिए। अगर सर इस तरह से घटना को अगर लिपापोती करके छिपा दिया जाता है या मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है तो ये समस्या दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। उचित कार्रवाई करके उचित सजा होना चाहिए, हम लोगों का यही मांग है। क्या कहेंगे सर? वो कहते हैं कि विलम्ब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। तो जिला का प्रशासन, पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, इस कांड का पूरा उद्भेदन करे और परिवार को न्याय दिलाए। हमारा सीधा सीधी मांग है वो घटना के तह तक पहुँचे, सच तक पहुँचे। और जब अगरेर थाने में बाज़ाब्ता गले पर निशान पाए गए हैं, हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं, और जीभ निकला हुआ है, तो मतलब कि गला दबा करके हत्या की गई। तो इस पर बात होगी, पहल होगी। ये हमने परिवार को, लड़की के पिता को भी कहा है। और ये बेहद निंदनीय है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो हमारी बच्चियों के साथ एक के बाद एक इस तरह की घटना वो काफ़ी निंदनीय है। और सरकार को भी हम कहेंगे कि वो ऊपर से भी दबाव डाले और नीचे से जिला का प्रशासन, तमाम थाने सक्रिय होकर के अपराधियों को ढूंढ निकालें और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सर, मुआवजा की भी बात कर रहे हैं लोग कि मुआवजा भी मिलना चाहिए उनके परिजनों को। ये एक मांग, न्याय संगत मांग है। अगर कोई कमाने वाला पुरुष घर का गुजरता है तो आप प्रावधान के तहत उसको मदद करते हैं। तो इस तरह से ख़ास तौर से औरतों के साथ जो इस तरह से बदमाशी करके हत्याएं हुई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को बाज़ाब्ता मुआवजा देना चाहिए। और ये परिवार की, गांव वालों की मांग वाजिब है।
थैंक यू सर। देखिए, जो अगरेर थाना का एफआईआर लिखा हुआ है और जो डीएम साहब जो जारी किए हैं, एसडीओ साहब ने एसडीओ साहब, के हाँ कहने पर हाँ, एसपी के कहने पे एसडीओ साहब जारी किए हैं, उसमें साफ लिपापोती दिखाई दे रहा है। आप संतुष्ट हैं उससे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उस पर साफ लिपापोती मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ। क्योंकि आप बिना अज्ञात बॉडी में, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के अगरेर थाना ने ये चीज़ लिखी है। संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं प्रशासन को साफ कहना चाहता हूँ कि इसमें लिपापोती किया जा रहा है। अगर प्रशासन लिपापोती कर रही है तो उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। बाकी राजा राम कुशवाहा सर अभी आए हैं, वो उनसे बात मेरी हुई है, एसपी साहब से बात करेंगे। एफआईआर भी उनके पास मैंने दिखाने की कोशिश किया है, वो देखेंगे, अभी देखे नहीं है। प्रशासन के कार्रवाई से खुश नहीं आप लोग? बिल्कुल प्रशासन से कार्रवाई से खुश नहीं है। प्रशासन लड़की के गार्जियन के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन? बिल्कुल प्रशासन के द्वारा लड़की के गार्जियन पे ही दबाव बनाया जा रहा है। कैसा दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब आप ही ऐसे ये किए हैं, वो किए हैं, जो भी है दबाव बनाया जा रहा है। जिसमें जो भी मैं प्रशासन से बोलूँगा, अगर प्रशासन ये जारी करती है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि आत्महत्या है, तो लास्ट लोकेशन बताए। लास्ट लोकेशन वीडियो कॉलिंग कहाँ से हुआ है? अभी तक उसका रिपोर्ट आप लोगों को नहीं मिला? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ छुपा दिए प्रशासन? वो जारी करे ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करे। अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मिला, ना सीडीआर कुछ मिला हमको। सीडीआर के माध्यम से 1-2 के प्रशासन पकड़ रही है, किसको छोड़ रही है वो भी नहीं बताया जा रहा है हमको। किसको पकड़े, किसको नहीं पकड़े, किसको पकड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। लड़का का लास्ट लोकेशन, लड़की का लास्ट लोकेशन दिखाए। मैंने इस तरह का मामला लगातार हो रहा है क्षेत्र में। क्षेत्र की तो बात, पूरे बिहार ही इस तरह के घटनाओं से प्रभावित है और सरकार पूरी तरह से मैंने कहिए कि अनसुनी कर रही है। कहीं कहीं अपराधियों को बचाने की भी कोशिश हो रही है। इस घटना में भी पूरे तरह से शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरह से अभियुक्तों को बचाने में लगी हुई है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से यह मांग भी करते हैं कि अपराधियों को नाम सामने आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि बहुत निंदनीय है, क्योंकि आज एक अपराधी छूट जाते हैं तो अगले के भी बेटी बहू पर वही हाल होगा जो आज हुआ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा अपराधी को मिले और प्रशासन लीपापोती न करे, क्योंकि अपराधी को बढ़ावा न दे। ऐसे भी बिहार हम लोग का बहुत आगे बढ़ चुका है क्राइम में। तो अब मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का सुरक्षा पे ध्यान दे। हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। हम लोग कैंडल मार्च भी निकाले। हम लोग माननीय विधायक जी के साथ थाना पर भी गए थे। इंदरपुरी थाना कहा कि रेल थाना में मर्डर केस हो गया है और यहाँ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और सीडीआर निकल गया है, ये बोले थे थाना, इंदरपुरी थाना। सर, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब तो फिर प्रशासन से बात किया जाएगा। आजकल में शायद बोल रहा है तो प्रकाशित करे। और ये भी इंदरपुरी थाना के प्रभारी बोले थे कि उसकी कपड़ा जो है, लड़की का कपड़ा भी भेजा गया है डीएनए टेस्ट में, हैं वो सारी रिपोर्ट आ जा रहा है। तो हम लोग 8 दिन के अंदर अपराधी को एकदम सही सलामत पकड़ के और उसको हम लोग बंद करेंगे। कहने का पोस्टमार्टम को जो रिपोर्ट है वो अलग है, अगरेर थाना का रिपोर्ट अलग है। इस थाना सर, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आया नहीं है, लेकिन जो तो उसी के अनुसार न लिखा है अगरेर थाना। चाहे पहले भी मर्डर केस वहाँ अगरेर थाना सर एफआईआर दर्ज किया है जब बॉडी मिला तो। हाँ, तो एफआईआर जो दर्ज किया है ना, तो मर्डर केस के दर्ज किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। यहाँ पर अपहरण का हुआ था लापता। डीएसपी जो दिया है जवाब डीएसपी साहब ने, हाँ, तो उसमें डिफरेंस आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला दिखता है। क्या कहेंगे? वो लोग जैसे कि मोबाइल का रिकॉर्डिंग या सीडीआर के माध्यम से जांच करके कौन आधार पर लोग बोले हैं इस चीज़ को परिजन चाहे वो लड़की के गार्जियन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को भी लग रहा है कि 24 घंटा के अंदर में बॉडी यहाँ से अगरेर नहीं पहुँचेगा, कम से कम 48 घंटा लगेगा। कितना दूरी है सर यहाँ से अगरेर? यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर पड़ेगा। 40 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, अगरेर थाना, वहाँ पहुँच गई बॉडी। तो लगता है कि इतना प्रवाह नहीं है इस नहर में कि बॉडी को यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचाएगा। कम से कम बॉडी फूलेगा नहीं, 24 घंटा के बाद वो उपलाता है बॉडी, तब हाँ बहना शुरू करता है। तो सर, आप लोग जो प्रशासन का कार्रवाई है इससे आप लोग खुश नहीं हैं? ना, हम लोग संतुष्ट नहीं है इस पर। ऐसे हम बात किए हैं सर से, इंदरपुरी बड़ा बाबू से,
डीएसपीओ सर थे, हम बात किए तो बोले कि देखिए इसमें रिपोर्ट कुछ वैज्ञानिक तरीका के जांच करने के लिए पटना भेजा गया है, वहाँ के रिपोर्ट आने के बाद हम लोग क्लियर कर देंगे। कब तक रिपोर्ट आएगा सर इस पर? इस पर बोले थे 15 दिन। 15 दिन बोले। 15 दिन बोले। क्या कहेंगे सर? इस मामला में हम लोग का तो जो रिपोर्ट आ रहा है जी इससे साफ लीपापोती का दिखाई दे रहा है। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं और इस नहर में हमेशा 1 महीना 2 महीना 4 महीना पे घटना होती रहती है, लेकिन आज तक हम लोग का अगड़ेर बॉडी एक भी नहीं मिला। एक दिन दो दिन के बाद भी अगर हम लोग का मिलता था तो अकोड़ी गोला लास्ट मिल जाता था, लेकिन अब ये 24 घंटा के अंदर दिखा रहा है प्रशासन के अगड़ेर पहुंच गया। ये किसी को गले के संदेहास्पद है। हाँ, ये किसी को गले के नीचे नहीं जा रहा है। अच्छा। ये शक के दायरा में जा रहा शक के दायरा में है। जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे मुखिया जी, इस तरह का मामला आ गया है? बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। मैं बता दूं कि अभी यहाँ के स्थानीय मुखिया पप्पू यादव जी हैं, उनके पंचायत में हम लोग आए हुए हैं। मिठूपुर जो घटना घटी है नीतू जी के साथ, ये घटना का अभी तक खुलासा सही तरीक़ा से नहीं हो सका है, क्योंकि दोनों पदाधिकारी के ओर से ही जो रिपोर्ट आई है दोनों में 2 तरह का अंतराल है। तो मैं पदाधिकारी को इस चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि आप लोग आपसी में तालमेल बना के रिपोर्ट करिए, और नहीं तो आप लोग फंसते नज़र आ रहे हैं। जब तक आप सत्यता नहीं उजागर करिएगा तब तक पब्लिक मानने वाला नहीं है। और मैं पिछले बार भी चैनल से बोला था कि नबीनगर के श्रेय जैसा नहीं यहाँ आंदोलन करना पड़े। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बारीकी से समझ लें और इस घटना को ईमानदारी से उद्भेदन करें और पब्लिक के बीच इसको पटल पर लाएं। नेशनल जनमंच देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।